तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली है, क्योंकि आज हम मार्वल की लेटेस्ट मूवी वेनम द लास्ट डांस को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसने रिलीज होते ही पूरे वर्ल्ड में काफी ज्यादा अच्छा खासा कलेक्शन किया है। तो मूवी शुरू होती है और हम मूवी की शुरुआत में गॉड ऑफ सिम्बियोट यानी नल को देखते हैं, जो कि क्लिंटर नाम की एक जगह पर होता है और उसके चारों तरफ कई सारे सिम्बियोट्स भी होते हैं जो कि उसकी बॉडी से इवनली लिपटे हुए थे। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये सारे सिम्बियोट्स नल को यहाँ पर कैद करके रखे हुए हैं और इन सभी सिम्बियोट के साथ ही यहाँ पर कई सारे जेनोफिस भी हैं। और यहाँ पर नल बोलता है कि मुझे यहाँ से आजाद होने के लिए कोडेक्स चाहिए, तभी मैं इस पूरे यूनिवर्स में फिर से राज कर सकूंगा। और ये सब ऑर्डर्स वो जेनोफिस को देता है ताकि वो उसके लिए कोडेक्स लाकर उसको दे दे। और अगर आपको जेनोफिस या फिर गॉड ऑफ सिम्बियोट नल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता तो मैं आपको इसका एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ। बेसिकली गॉड ऑफ सिम्बियोट यानी नल इस पूरे यूनिवर्स के क्रिएशन से पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, जिसका मतलब जब इस यूनिवर्स में कुछ भी नहीं था, सिर्फ डार्कनेस था, तब से वो यहाँ पर रूल कर रहा है और वो अंधेरे का राजा है। और उसने ही अरबों साल पहले सिम्बियोट और जेनोफिस को बनाया था, लेकिन इस यूनिवर्स के क्रिएशन के बाद सभी सिम्बियोट ने उसको धोखा दे दिया और उसको यहाँ पर कैद कर दिया। लेकिन अभी भी जेनोफिस उसकी वफादार है और अब नल पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करके वापस से डार्कनेस पर रूल करना चाहता है। और इसका मतलब वो इस पूरे यूनिवर्स के एक छोटे से कर्ण को भी खत्म कर देगा। और अब हम जेनोफिस को देखते हैं जो कि ऑर्डर मिलते ही इस पूरे यूनिवर्स में कई सारे पोर्टल्स को ओपन कर देते हैं और पूरे यूनिवर्स में हर एक जगह कोडेक्स को ढूंढने लगते हैं। और यहीं पर अब सीन कट होता है और हम एडी ब्रॉक को एक बार के अंदर देखते हैं, लेकिन यहाँ पर वो बारटेंडर से बहुत ही अजीबोगरीब बातें कर रहा होता है। वो उसको एलियंस के बारे में बता रहा होता है, लेकिन बारटेंडर को एडी की एक भी बात समझ में नहीं आती है। लेकिन तभी वेनम उसकी बॉडी से कई सारे टेंटिकल्स को निकालता है और सभी चीजों को तोड़ते फोड़ते हुए एडी के लिए एक ड्रिंक बनाता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि एडी बहुत ही ज्यादा नशे में है। तभी उसका ध्यान टीवी पे चल रही न्यूज पर जाता है, जहाँ पर हमें बताया जाता है कि डिटेक्टिव की मौत के लिए और वेनम 2 में हमने जो भी इंसिडेंट देखे थे, इन सभी के लिए एडी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। अब एडी इस न्यूज से बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और वेनम को बोलता है कि हमें न्यूयॉर्क जाना पड़ेगा, जहाँ पर मैं एक जज को जानता हूँ और उसके कई सारे बुरे कामों को भी, इसीलिए वो हमारी मदद जरूर करेगा। ये बोलते ही वेनम बारटेंडर के एक टेबल पे एक कॉइन को रखकर यहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि वेनम ने गलती से अपने बॉडी का एक छोटा सा टुकड़ा भी वहीं पर छोड़ दिया है। इसके बाद वो बाहर जा रहा होता है, लेकिन तभी उसको कई सारे डॉग्स की रोने की आवाज आती है। वो उस आवाज का पीछा करते हुए एक जगह पर पहुंचता है, जहाँ पर वो देखता है कि वहाँ पर कई सारे डॉग्स को बांध कर रखा हुआ है, जो कि पिंजरे के अंदर बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में पड़े हुए हैं। तभी पीछे से 4 लोग आ जाते हैं जो कि उसको यहाँ से जाने के लिए कहते हैं और वो ये भी बोलते हैं कि कल सुबह इन सारे डॉग्स को बेचना है। ये सुनकर एडी इसको काफी ज्यादा समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ये उसकी एक भी बात नहीं मानते हैं, उल्टा उसके फेस पर एक चाकू से कट मारने लगते हैं, जिसे देखकर वेनम को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो वेनम में ट्रांसफॉर्म होकर इन सभी को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है और एट द एंड इन चारों का सर भी खा जाता है। जिसके बाद वो डॉग्स को फ्री कर देता है और उनको छोड़ देता है और वो बाहर निकलता है। लेकिन तभी हम पीछे की बिल्डिंग पर जेनोफिस को देखते हैं, जो कि कोडेक्स को ट्रैक करते हुए यहाँ पर पहुंच चुकी थी। और यहीं पर सामने एक बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था और इन सभी चीजों को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल आदमी देख रहा होता है। और इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि इस आदमी को वेनम और एडी के बारे में सारी चीजें पता है। और इसके बाद वो आदमी आर्मी जनरल से बात करता है और उसे एडी को मारने का ऑर्डर देता है। और ऑर्डर मिलते ही वो बार के अंदर पहुंच जाता है और वहाँ पर वो वेनम के उस छोटे से पार्ट को देखता है, जिसे वो एक कैप्सूल में डालकर बंद कर देता है और बारटेंडर से उसके बारे में पूछता है, जिस पर वो उसको बताता है कि उसकी बॉडी से कई सारे टेंटिकल्स निकल रहे थे। और ये सुनते ही वो बारटेंडर को बेहोश कर देते हैं और उसको अपने साथ में लेकर जाते हैं। और अब हम एरिया 51 को देखते हैं, जहाँ पर आर्मी चीफ यानी रैग वेनम के सैंपल को डॉक्टर नोवा को दे देते हैं ताकि वो उस पर रिसर्च कर सके। और डॉक्टर नोवा के साथ उसके असिस्टेंट डॉक्टर मून भी रहती है। फिर हम यहाँ पर डिटेक्टिव को देखते हैं, जहाँ पर ये लोग बताते हैं कि उसके मरने के बाद ये लोग उसको एक सिम्बियोट से बॉन्ड करवाकर उसको अभी भी जिंदा करके रखे हुए हैं। और यहाँ पर हम कई सारे अलग अलग तरह के सिम्बियोट्स को भी देखते हैं और अभी ये लोग जाकर डिटेक्टिव के सिम्बियोट से बातें करते हैं, जहाँ पर वो सिम्बियोट इनके सामने आकर इनको नल के बारे में बताता है। और आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर इस सिम्बियोट को इन सब के बारे में कैसे पता। तो मैं आपको बता दूं कि ये सभी सिम्बियोट एक दूसरे के दिमाग से कनेक्टेड है। इसका मतलब इस पूरे यूनिवर्स में अगर किसी भी सिम्बियोट के साथ कुछ भी होगा तो दूसरे सिम्बियोट को उसके बारे में सारी चीजें पता चल जाएंगी। और इसके बाद हम एक प्लेन को उड़ते हुए देखते हैं, जिसमें कि एडी चिपका हुआ था ताकि वो इस प्लेन से न्यूयॉर्क पहुंच सके। और तभी वेनम उसके ऊपर ट्रांसफॉर्म होता है और पता नहीं कैसे जेनिफिस को उसकी बॉडी में कोडेक्स दिखता है। वो मीलों दूर से उस सिग्नल को देख रही थी और सिग्नल मिलते ही वो तेजी में उस प्लेन के ऊपर आ जाती है। और यहाँ पर इन दोनों के बीच में काफी तगड़ी फाइट होती है, लेकिन वेनम उसको किसी तरीके से चकमा देकर यहाँ से कूद जाता है और अपनी बॉडी का पैराशूट बनाकर उसको आराम से धरती पर लैंड भी कर देता है। और फिर एडी के पूछने पर वेनम उसको नल के बारे में सारी चीजें बताता है। सभी चीजें सुनने के बाद वो उससे पूछता है कि नल और जेनिफिस तो कोडेक्स के पीछे पड़े हैं, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा
है कि वो हमें क्यों मारना चाहते हैं, जिस पर वो उसको बताता है कि अगर कोई सिम्बियोट अपने होस्ट को मरने के बाद उसको जिंदा कर देता है तो जिंदा करने में जो एनर्जी लगती है उसी को कोडेक्स कहते हैं। जिस पर एडी कहता है कि मैं तो कभी भी नहीं मर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये हमें मारने के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। तब वेनम उसको बताता है और हमें यहाँ पर वेनम 1 का एक सीन दिखता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वेनम और एडी का जब बॉन्ड टूट चुका था तब हम देखते हैं कि उस सिम्बियोट ने एडी के पीठ में एक स्वॉर्ड घुसा दिया था जिससे कि उसकी मौत हो गई थी और वेनम ने उसको जिंदा किया। इसका मतलब वो कोडेक्स वेनम और एडी की बॉडी में ही है और वो यहाँ पर उसको ये भी बताता है कि जेनिफर उसको तभी ट्रैक कर सकती है जब वो वेनम में पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो, अदरवाइज वो वेनम में ट्रांसफॉर्म नहीं है तो उसको कोई भी सिग्नल नहीं जाएगा। और अब इनको यहाँ पर जल्दी से जल्दी न्यूयॉर्क पहुंचना था। तभी एडी को सामने एक घोड़ा दिखता है और वेनम उसके साथ बॉन्ड जाता है और वो एडी को अपनी पीठ पर बैठाकर बहुत ही तेजी में यहाँ से निकलने लगता है। लेकिन तभी पता नहीं कैसे रेक्स को उसके बारे में पता चल जाता है और वो अपने सोल्जर्स के साथ वहाँ पर पहुंच जाता है और इसको ऊपर अटैक कर देता है जिससे कि एडी पानी में गिर जाता है और वेनम भी उससे काफी ज्यादा दूर हो जाता है और ये सभी लोग पानी में कूदकर उसको मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन वेनम भी उसको बचाने की पूरी कोशिश करता है। वो जल्दी से जल्दी फिश में फ्रॉग में कन्वर्ट होकर उसके पास पहुंच जाता है। लेकिन अब तक यहाँ पर एडी को बहुत सारी गोलियां लग चुकी थी। वो जल्दी से एडी के बॉडी में आता है और उसको हील करके जल्दी से वेनम में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लेकिन उसके ट्रांसफॉर्म होते ही जेनिफर को उसका पता चल जाता है और वो तेजी में उसके पास आने लगती है और यहाँ पर वो उन सोल्जर्स को मारे बिना उनसे लड़ रहा था और तभी जेनिफर यहाँ पर पहुंच जाती है जिसे देखकर वेनम जल्दी से एडी की बॉडी में चले जाता है और ये सभी सोल्जर्स जेनिफर के ऊपर फायर करने लगते हैं और इस पर जेनिफर इन सभी सोल्जर्स को खा जाती है और इसका फायदा उठाकर एडी और वेनम यहाँ से निकल जाते हैं। अब यहाँ पर ये सभी चीजों को देखकर रेक्स बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका था और गुस्से में वो उस डिटेक्टिव के पास जाता है और यहाँ पर सिम्बियोट उसको बताता है कि कोडेक्स वेनम की बॉडी में है और वो यहाँ पर बोलता है कि अगर तुम्हें कोडेक्स को खत्म करना है तो तुम्हें एडी या फिर वेनम को मारना पड़ेगा, नहीं तो नल इस पूरे ब्रह्मांड को एक तिनके की तरह खत्म कर देगा। अब हम यहाँ पर डॉक्टर मून को देखते हैं जो कि उन सैंपल्स को कुछ अजीब तरीके से देख रही होती है और इधर एडी को एक फैमिली मिलती है जो कि एरिया 51 की तरफ जा रही होती है। लेकिन एरिया 51 के रास्ते में न्यूयॉर्क पड़ता है तो ये उसको बोलते हैं कि हम तुम्हें वहाँ पर छोड़ सकते हैं और ये इन लोगों के साथ कार में जा रहा होता है। तभी उसको पता चलता है कि ये लोग वहाँ पर एलियंस को देखने जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर कई सारी अफवाहें हैं कि एरिया 51 में कई सारे एलियंस रहते हैं और ये पूरी फैमिली उन्हीं को देखने जा रही है। इनकी बातों से एडी और वेनम को ये पता चलता है कि ये बहुत ही अच्छे इंसान है। और अब यहाँ पर कुछ देर के बाद न्यूयॉर्क भी आ जाता है जहाँ पर वो कुछ पैसों के लिए गैम्बलिंग हाउस के अंदर जाता है, लेकिन उसका गार्ड उसके कपड़ों को देखकर उसको यहाँ से निकाल देता है और इसके बाद वो एक आदमी के पास जाता है और उसको एक थप्पड़ मारकर बेहोश कर देता है और उसके कपड़ों को पहनकर कसीनो के अंदर पहुंच जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात मिस चैन से होती है और मिस चैन उसको पहले से जानती थी, इसलिए वो उसको अपने साथ लेकर होटल के कमरे में चली आती है जहाँ पर वो एडी से डांस के लिए पूछती है पर एडी उसको मना कर देता है। लेकिन वेनम उसके साथ डांस करने लगता है और वो डांस करते हुए वेनम में पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ट्रांसफॉर्म होते ही जेनिफर उसको ट्रैक कर लेती है और रेक्स को भी सीसीटीवी कैमरे से उसके बारे में पता चल जाता है और इधर वो डांस कर रहा होता है। इतने में जेनिफर वहाँ पर पहुंच जाती है और उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन तभी वो वेनम की बॉडी में चले जाता है और अब तक यहाँ पर रेक्स भी पहुंच चुका था। क्योंकि वो वेनम में ट्रांसफॉर्म नहीं था इसलिए जेनिफर उसको नहीं देख पाती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी रेक्स उसके ऊपर अटैक कर देता है जिसमें कि वो एक मशीन की मदद से हाई फ्रीक्वेंसी को निकालता है और इससे वेनम एडी की बॉडी से अलग हो जाता है और ये लोग दोनों को पकड़ लेते हैं और एडी को बेहोश कर अपने साथ ले आते हैं। लेकिन इनके पीछे ही जेनिफर भी इनके बेस पर पहुंच जाती है, यानी एरिया 51 में पहुंच जाती है और हम देखते हैं कि ये फैमिली भी एलियंस को देखने के लिए एरिया 51 के बाहर पहुंच जाती है और एक कटे हुए जाली की वजह से वो उसके अंदर भी चले आते हैं और एक जगह पर जाकर सभी चीजों को देखने लगते हैं। और इधर हम डॉक्टर मून को देखते हैं जो कि वेनम को देख रही होती है और वेनम यहाँ से निकलने की पूरी कोशिश कर रहा होता है और तभी सीन कट होता है और इधर कुछ देर के बाद एडी की भी आंखें खुल जाती है। यहाँ पर डॉक्टर नोवा और डॉक्टर मून एडी से बातें कर रहे होते हैं। तभी पीछे से रेक्स आ जाता है और एडी को बाहर निकालकर उसके ऊपर फायर कर देता है, लेकिन तभी डॉक्टर मून वेनम में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इसका मतलब डॉक्टर मून ने वेनम को आजाद कर उसको अपनी बॉडी में ले लिया था। वेनम जल्दी से एडी की बॉडी में जाता है और उसको हील करके वेनम में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लेकिन ट्रांसफॉर्म होते जेनिफर उसको ट्रैक कर लेती है और यहाँ पर वो अटैक कर देती है जिसको देखते ही वेनम तुरंत ही एडी की बॉडी में चले जाता है और ये सभी सोल्जर्स जेनिफर के ऊपर फायर कर देते हैं जिससे कि इन सभी के बीच में काफी तगड़ी फाइट होती है। लेकिन एट द एंड जेनिफर इन सभी को खाने लगती है और ये देखकर डॉक्टर मून सभी सिम्बियोट को आजाद कर देती है और सिम्बियोट सभी से बॉन्ड होकर जेनिफर को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन जेनिफर बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, वो इन सभी को बहुत ही बुरी तरीके से मारती है और इन सभी के बीच में काफी देर तक फाइट भी होती है। इस लड़ाई के बीच में एडी और डॉक्टर नोवा एक सिम्बियोट के टुकड़े को लेकर यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर इतनी सारी गोलियां चल रही थी, इस वजह से वेनम को वापस से ट्रांसफॉर्म होना पड़ता है और जेनिफर उसके ऊपर अटैक करती है और वेनम और जेनिफर के ऊपर बहुत ही देर तक फाइट होती है जिसमें कि एडी और वेनम बहुत ही बुरी
बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं और यहाँ पर दूसरे सिम्बियोट उनको रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस फाइट में येनिफिस की भी बहुत ही बुरी हालत हो चुकी थी, क्योंकि वेनम के साथ इतने सारे सिम्बियोट भी वेनम की हेल्प करते हुए उससे लड़ रहे थे। और अब अपने आप को हारता हुआ देख येनिफिस बहुत ही तेजी में चिल्लाती है। एक्चुअली में ये चीख एक सिग्नल था और इस सिग्नल से उसके आसपास यूनिवर्स में जितने भी येनिफिस थे वो उसके पास आने लगते हैं और कुछ पोर्टल के थ्रू 5-6 येनिफिस यहाँ पर पहुंच जाते हैं। और अब कुछ देर में यहाँ पर सभी सिम्बियोट मर चुके थे, सिर्फ यहाँ पर वेनम और एक सिम्बियोट बचा हुआ था जो कि डॉक्टर मून के अंदर था। और यहाँ पर वेनम इन सभी चीजों को देखकर डिसाइड करता है, वो रेक्स को इशारा करता है और अपनी बॉडी से कई सारे टेंटिकल्स को निकालकर सभी येनिफिस को पकड़ लेता है और एडी को अपनी बॉडी से निकालकर उसको दूर कर देता है और एक चैम्बर के अंदर चला जाता है। और तभी रेक्स उस चैम्बर को ऑन कर देता है जिससे कि बहुत ही सारे एसिड उसके अंदर गिरने लगते हैं और वेनम के साथ ही ये सभी जलकर मरने लगते हैं, जिसे देखकर रेक्स अपने आप को सैक्रिफाइस करते हुए कई सारे ग्रेनेड के बीच में ग्रेनेड को पिन कर देता है। और इधर डॉक्टर मून का भी सिम्बियोट अब तक मर चुका था, इसलिए डॉक्टर नोवा ने जो सैंपल को उठाया था वो उसको तोड़ देती है, जिससे नोवा के अंदर वो सिम्बियोट चले जाता है और वो तेजी से उसको लेकर यहाँ से निकल जाती है। इसके बाद हम एडी को एक हॉस्पिटल के अंदर देखते हैं और यहाँ पर उसके सामने कोई आर्मी का बहुत ही हाई लेवल का बंदा बैठा हुआ था और यहाँ पर वो उससे कहता है कि तुमने येनिफिस को मारकर हमारी दुनिया को बचाया है, इसीलिए आज से पहले जो भी चार्जेस तुम्हारे ऊपर लगे थे उन सभी को मिटाया जा रहा है और अब तुम कहीं भी आ जा सकते हो। और एडी वहाँ से बाहर आता है तो उसको वेनम की बहुत ही ज्यादा याद आती है, उसको वेनम के साथ बिताए हुए सारे पल याद आते हैं और वो बहुत ही ज्यादा उदास था। और अब हम पोस्ट क्रेडिट सीन देखते हैं जहाँ पर नल कहता है कि अब मैं इस पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दूंगा और हम उस बारटेंडर को भी देखते हैं जो कि एरिया 51 से बाहर निकल चुका था और वो देखता है कि एरिया 51 पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो रखा है और उसके बगल में वेनम की बॉडी का वही छोटा सा एक पार्ट पड़ा था जिसको रेक्स ने उस टेबल से कलेक्ट किया था। इसका मतलब अभी भी वेनम जिंदा है। और अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो और आपको वीडियो पसंद भी आई तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये मूवी अच्छी लगी हो तो कमेंट में लव वेनम लिख देना। और मैं आपसे मिलता हूँ एक और कमाल की वीडियो में, जब तक आप हमारे चैनल को चेकआउट कर सकते हो जहाँ पर हमने एक से बढ़कर एक मूवीज को एक्सप्लेन कर रखा है और हमने इसके पहले की वीडियो में वेनम के दोनों पार्टों को भी एक्सप्लेन कर रखा है, तो नहीं देखा तो जाकर देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।